नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर इस प्रकार का आया था कि पेपर में इस समय 3 घंटे 15 मिनट का था। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड ब में विभक्त हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात इसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न जो आया था इस प्रकार के हैं, मैं इनको सॉल्व करा देता हूँ। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जितने हैं 20 क्वेश्चन है टोटल, और सभी 1 नंबर के हैं। कितने हैं सब? 1 नंबर के। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, चतुरसेन शास्त्री। तो इसमें हरिकृष्ण प्रेमी कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। दूसरा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए संस्कृत के 4 उपाध्याय, बी साहित्य और कला, सी अनंत आकाश, डी इंद्रजाल। तो कौन सा सही? संस्कृत के 4 अध्याय। कौन सा है? संस्कृत के 4 अध्याय। क्वेश्चन 3, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ए कमलेश्वर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी अज्ञेय, डी नरेश मेहता। तो इसमें बी वाला सही होगा, श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 4, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो ए प्रसाद युग, बी प्रेमचंद युग, सी छायावादी युग, डी इनमें से सभी। कौन सा सही है इसमें? इनमें से सभी। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु प्रभाकर छायावादी युग के कहानीकार हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम। इसमें बी वाला सही होगा, देव। भाव विलास के रचनाकार देव हैं। कौन है? देव। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। ए चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, बी रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, सी प्राकृतिक वर्णन, डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसमें बी वाला सही होगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? ए 1, बी 5, सी 3, डी 6। तो 3 है आंसर, इसमें सी होगा 3। क्वेश्चन नंबर 9, जौहर काव्य के रचनाकार
हैं? तो ए श्याम नारायण पांडे, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी धर्मवीर भारती। तो जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर 10, चिदम्बरा के रचनाकार हैं? चिदम्बरा के रचनाकार हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी वर्मा। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 11, पुनि पुनि मन उखसहि अकुलाहि, देखि दशा हर गन मुस्काहि। उपर्युक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस हैं? ए वीर रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, डी वात्सल्य रस। इसमें देखिए मुस्काही आया हुआ है, मुस्काही वर्ड आया हुआ है, तो मुस्काही से क्या आएगा? कल्पना आप कर सकते हैं कि इसमें बी वाला आंसर सही होगा, हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 12, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास अलंकार, बी उपमा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी रूपक अलंकार। तो इसमें उपमा अलंकार सही होगा। कौन सा? उपमा अलंकार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? दोहा का उल्टा ठीक सोरठा होता है। कौन होता है? सोरठा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है सही से। क्वेश्चन नंबर 14, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आ, अन, अनु, रूप। तो इसमें सी वाला सही होगा, अनु। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु होगा। रामकृष्ण में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। तो राम कृष्ण, राम और कृष्ण जिसमें बीच में डैश लग जाता है ना, उसमें द्वंद्व समास होता है। हमेशा आप ध्यान दिए रहना। ठीक है। वायु समीर बयार पर्याय हैं? क्वेश्चन नंबर 16, वायु समीर बयार पर्याय हैं? ए सूर्य के, बी तारों के, सी हवा के, डी बादल के। तो सी होगा इसमें आंसर, हवा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, तस्मै शब्द में विभक्ति एवं वचन हैं? ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सी पंचमी विभक्ति एक वचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए वाला सही होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्वेश्चन नंबर 18, संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं? संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं? ए साधारण वाक्य, बी प्रश्नवाचक वाक्य, सी संदेहात्मक वाक्य, डी नकारात्मक वाक्य। तो इसमें बी वाला सही होगा, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 में की बात करूं, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है? ए मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, बी मुझे पत्र लिखना है, सी मैं पत्र लिख रहा हूं, डी मुझे पत्र लिखना था। तो इसमें ए वाला सही होगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ए प्रतिदिन, बी आसपास, सी बहुत, डी स्वयं। तो इसमें बी वाला सही होगा, आसपास। आस पास। ठीक है। इसके बाद हम बात करें खंड बा की। खंड में बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था, वहाँ तक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन तक चंद्र तल पर मानव उतर गया। इसमें क्वेश्चन
3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहाँ तक ये रेखा अंडरलाइन की गई है उनकी केवल लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या की गई है। जहाँ तक ये अंडरलाइन की गई है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ठीक है, अथवा ये क्वेश्चन करना है नीचे, ये दोनों में से एक करना है, अथवा करके या तो ये करना है या तो ये करना है। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, दोनों में से एक करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहरों सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न, बार बार बंदो तिहि पाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें भी एक ही क्वेश्चन करना है, या तो ऊपर वाला करना है या तो नीचे वाला करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो गद्यांश दिया गया है इनको पढ़ करके इनका हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, पढ़ के या तो ये करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, या तो ये इतना करना है, ये या तो ये करना है, दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। का, खा, गा, घा, अंगा तक दिए गए हैं, आगे भी दिया गया है। इसमें से केवल एक लिखना है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, चाहे का वाला देना है, चाहे खा वाला, चाहे गा, चाहे घा, चाहे अंगा, केवल एक देना है। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर अंग्रेजी शासन के बर्बर अत्याचारों के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा किए गए जन आंदोलन का वर्णन कीजिए। मुक्तिदूत खंडकाव्य के किसी एक सर्ग का सारांश लिखिए। केवल एक करना, या तो का वाला कर डालिए या खा वाला कर डालिए, या तो गा वाला कर डालिए, दोनों करना है। गा वाले में दोनों, का वाले में दोनों, खा वाले में दोनों, घा वाले में दोनों, केवल एक ही करना है। यहाँ देखिए चा, छा, जा, झा भी दिया गया है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, झा तक हैं। आपको सभी में से केवल एक करना है। जैसे चा का उठाना है कि दोनों, यही दोनों करना है, चा में दोनों क्वेश्चन जो दिए गए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। का, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। केवल एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है इसमें से। पहला पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। केवल एक का जीवन परिचय लिखना है और जो उनकी प्रमुख रचना हो उसको वर्णित कर देना है। ठीक है, उसके बारे में बता देना है। अच्छा, खा में भी एक जीवन परिचय लिखने के लिए आया है। खा में निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का